वेल 2025 का आधा साल कंप्लीट हो चुका है एंड इन 6 मंथ्स में वी हैव गॉट सम अमेजिंग कंटेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओटीटी. यहाँ आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द ओटीटी सीरीज. इंडियन ऑडियंस ना एक्चुअली यूज टू है लॉन्ग फॉर्मेट से. जैसे कि पहले टीवी पर सीरियल्स आती थी और सालों साल चलती थी. एंड आई फील सो हैप्पी टू से that OTT series are not disappointing us this year. Makers are putting their best foot forward and the content we have is pure gold. इसीलिए I thought of discussing some of these series with you guys because efforts need appreciation. And by discuss I mean without spoilers, so don't worry. So without any order, here are some OTT series from 2025 that you should definitely watch. 2019 में एक नॉन फिक्शन बुक पब्लिश हुई थी named Black Warrant Confessions of a Tihar Jailer. ये बुक बेस्ड थी ऑन द लाइफ ऑफ मिस्टर सुनील गुप्ता हु वाज द फॉर्मर सुपरिटेंडेंट ऑफ तिहाड़ जेल. इसमें कुछ इनफेमस क्रिमिनल्स के बारे में लिखा गया है जिनको मिस्टर सुनील गुप्ता के सर्विस के टाइम पे विच इज़ अराउंड 1980s डेथ पेनल्टी मिली थी. ब्लैक वारंट सीरीज इज बेस्ड ऑन दिस वेरी बुक. सुनील गुप्ता का रोल प्ले किया है जहान कपूर ने हु इज़ द ग्रैंडसन ऑफ मिस्टर शशि कपूर. द गाय हैज़ पुट फॉरवर्ड एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. मतलब अगर आप बाकी नेपो किड्स से कंपेयर करो तो ही इज 10 steps ahead with his dialogue delivery, his expressions, and with such ease he has portrayed the role of a calm yet confused jailer. DSP Rajesh Tomar, Shivraj Singh Mangat, and Vipin Daya are also primary characters in the series, played very sincerely by the actors. कास्टिंग इतनी सही है ना कि मेकर्स का आधा काम तो वहीं कम हो गया. अगर आप ट्रेलर भी देखोगे ना तो यू नोटिस तिहाड़ जेल जैसे सेटअप को भी इतना एस्थेटिकली प्रेजेंट किया है with such fine details. Soumyananda Sahi is responsible for the cinematography and has done a brilliant job. This makes the series a must watch. सीरीज का नरेशन थोड़ा स्लो है बट दे मेक श्योर कि आपको फील हो दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड. यू विल फील लाइक यू आर इनसाइड द तिहाड़ जेल विटनेसिंग द केओस. माई फेवरेट एपिसोड वॉज एपिसोड नंबर 2, फांसी कोठी, जिसमें दे हैव शोन द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्रिमिनल्स रंगा एंड बिल्ला. But if you have watched the series, let me know which was your favorite episode. तिहाड़ जेल पहुंच गए हो मैडम, कोई हंसने की बात नहीं है. Honestly, मैं थोड़ा confused थी whether to include पातालोक season 2 in this list or not. But I realized that season 2 से ना हमें बहुत expectations थी. इसी comparison की वजह से I guess लोगों को पसंद नहीं आई. Well, थोड़े लोगों को. बट अगर हम इसे एज अ सेपरेट इंडिविजुअल पीस ऑफ कंटेंट जैसे देखें तो इट्स अ रियली गुड सीरीज. आई थिंक इट विल बी अ क्राइम टू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेस बिकॉज यू नो इट्स जयदीप अहलावत. मतलब ऑस्कर दे दो ना ऑलरेडी. हाथीराम चौधरी इज सच अ होलसम कैरेक्टर. In spite of all the sass and the badass attitude, you just cannot not love हाथीराम चौधरी. छोटी छोटी बातें होती है ना जैसे कि वो वाइफ के साथ फ़ोन कॉन्वर्सेशन था या फिर बेटी की गर्लफ्रेंड का नाम याद रख लिया. बहुत ही अच्छे से लिखा गया है कैरेक्टर. दे हैव मेड श्योर टू मेक हिम एन ऑडियंस फेवरेट. स्क्रीन प्ले सीजन 2 का ठीक ठाक है. इनफैक्ट बहुत लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगा एज देर आर सो मेनी सब पॉइंट्स. बट अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखो. अगर सीजन 1 भी नहीं देखा है तो भी यू कैन वॉच सीजन 2, इट्स फाइन. इतनी मेहनत करके सीरीज बनाई है ना. And this includes everyone, the makers, the writers, the actors, costume design करने वाले, sound engineers या फिर action directors, जितने भी लोग हैं, all of them have done their best job. I don't want the series to be brought down to being just a sequel because season 1 चल गया और producers को पैसे कमाने थे. It is a good series and you should definitely watch it. Black, White and Grey Love Kills is a 2025 Hindi language mockumentary. Mockumentary का मतलब होता है mock documentary, which actually is a work of fiction. मतलब it is not a real story, but audience को as a documentary present किया जाता है so that watching experience enhance हो जाए. कॉन्सेप्ट ही इतना इंटरेस्टिंग था ना, आई जस्ट हैड टू वॉच इट. आई नो बहुत कम लोगों ने देखी होगी बट लेट मी टेल यू दे हैव डन अ गुड जॉब. बहुत ही एंगेजिंग प्लॉट है एंड स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु लव्स वॉचिंग क्राइम थ्रिलर्स तब तो आपको पक्का देखनी चाहिए. नहीं देखी होगी अब तक, आई नो सबके रेडार के नीचे से चली गई है ये मॉक्यूमेंट्री. बट
ट्रस्ट मी, इट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. प्लॉट को एंगेजिंग रखने के लिए दे हैव यूज्ड मूडी नरेशंस, फ्लैशबैक कार्ड्स एंड इंटरव्यूज. ये सब हेल्प करता है टू क्रिएट अ सेंस ऑफ रियलिज्म. अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू हैव अ फ्रेश एक्सपीरियंस वाइल वॉचिंग इट, जैसे कि मेरा था. आई वेंट इन विद ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस एंड एब्सोल्युटली लव्ड इट. सो बस जाओ और देखो. ओके, इफ़ आई से दैट मैंने ये पूरी वीडियो सिर्फ ये सीरीज़ डिस्कस करने के लिए बनाई, तो इट वोंट बी अ लाई. फर्स्टली क्योंकि ये बहुत ही अंडररेटेड है, एंड सेकेंडली बिकॉज इट हैज सच मिक्स्ड रिसेप्शन. आई वांटेड पीपल टू डिस्कस दिस सीरीज ओपनली. जो भी आपके थॉट्स है बता दो. मुझे तो ये सीरीज बहुत अच्छी लगी, बट could have been better in terms of screenplay. Yes, especially in the concluding moments, but the efforts have to be appreciated. अगर हम अभी ऐसे कंटेंट को अप्रिशिएट करेंगे ना, तो वी विल गेट बेटर कंटेंट फ्रॉम दिस जॉनर. एंड लेटली आप नोटिस करो तो हॉरर जॉनर का मजाक बना के रखा है इन द नेम ऑफ हॉरर कॉमेडी. तो जब कोई थोड़े से भी एफर्ट्स करता है ना टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, वी शुड गिव देम द रिक्वायर्ड पुश. Let's talk about the series now. The themes that they have covered include patriarchy, trauma, and societal violence against women, with horror serving as a metaphor for real world fears. आपको ना ये हॉरर से ज़्यादा डार्क लगेगी. मतलब मुझे तो भूत से इतना डर नहीं लगा जितना मुझे ये लड़के से लग गया. यहीं पे सीरीज़ की राइटिंग थोड़ी ऑफ है, क्योंकि जब आप किसी सीरीज़ को साइकोलॉजिकल हॉरर जैसे सेल कर रहे हो ना, तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन तो भूत से रहती है, विच फॉर मी वॉज नॉट फुलफिल्ड. लेकिन जो सीरीज़ का नाम रखा है इन्होंने, खौफ, बहुत ही अप्रोप्रिएट है. खौफ तो फील होगा भाई. The highlight of this series for me was the world building done brilliantly by the makers and the performances. अगर खुद को हॉरर फैन कहते हो ना, तो ये सीरीज बिल्कुल मिस मत करना. That's it for today's discussion. I will surely be making a part 2, तो आप suggestions दे सकते हैं इस वीडियो का. इनफैक्ट मेरे पूरे चैनल का पॉइंट ही ये है कि हम सब ओपनली कंटेंट डिस्कस करें. So please feel free to share your thoughts in the comments below. And if you want to be a part of this community, you can follow me on Instagram and subscribe to this channel.